सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में मुख्य तौर पर होमगार्ड भर्ती, झारखंड होमगार्ड भर्ती के मुख्य बातों पर प्रकाश डालने वाले हैं कि यदि आप एक झारखंड होमगार्ड के तर्ज पर यदि आप लोग बहाल होते हैं तो आगे चल कर के क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स आप लोगों को इस पोस्ट के ज़रिए देखने को मिलेगी। नंबर 1 सबसे पहले जो बात आता है किसी भी विद्यार्थी को लेकर के, जो करने के पीछे बस एक उद्देश्य, उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है जो कि अभी के समय में वो है सैलरी को लेकर के। आखिरकार इसका वेतन कितना होता है। भर्ती तो देखिए अनुबंध के आधार पर ही होती है, फुल्ली गवर्नमेंट तो ये आप लोग का है नहीं। लेकिन हाँ, इसमें भी आप लोग का पर डे की बात करते हैं, 1 डे के हिसाब से आप लोग का 1088 रुपया बनता है और काम भी आप लोग का यहाँ पे मिलता ही मिलता है। कुछ रेयर केस में और कुछ वैसे ज़िले हैं जहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ापन उतना स्टेबल नहीं हो पाया है। उन ज़िलों में पूरे वर्ष तक बात करते हैं 365 दिन तो काम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ज़िले जहाँ पे विधि व्यवस्था प्रक्रिया अच्छी है वहाँ पे महीना के 30 दिन काम पर ड्यूटी पर आप लोग को लगाया जाता है। तो उस हिसाब से पर डे के हिसाब से 1088 रुपया 30 दिन का देखिएगा तो 32,640 रुपया तकरीबन आप लोग का सैलरी बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है। जो अभी आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी से एक आप लोग पुलिस के भाग से जुड़ते हैं, 32,000 रुपया सैलरी एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है। तत्पश्चात सैलरी की बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा वो ये जो आप लोग होमगार्ड जस्ट लाइक आप लोग समझिए जैसे कि टीचर में पारा शिक्षक होते हैं, पारा टीचर जिस प्रकार होते हैं तो उसी प्रकार आप लोग समझिए कि एक पारा पुलिस है। मतलब पुलिस का एक अंग, एक टुकड़ी है आप लोग। तो पारा टीचर का देखिएगा, जैसे ही कोई सरकारी टीचर अभी हाल ही में जो सहायक आचार्य का वैकेंसी हो रहा है उसमें देखिएगा पारा शिक्षकों का जिस प्रकार से वैकेंसी अलग से सीट रिजर्व रहता है, ठीक उसी प्रकार होमगार्ड के जवानों के लिए सीट भी इसमें आधा सीट समझिए कि रिजर्व रहता है। उन्हीं के लिए होमगार्ड जवानों के लिए ही रहता है। और ये और भी जानकर के आप लोग की खुशी होगी कि वहाँ पे कि 5 ईयर तक का आप लोग का छूट देखने को मिलता है, मीन्स एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। साथ में कुछ परसेंटेज इनका सीट है वो रिजर्व रहता है। और एक बात जानकर के खुशी होगी कि जब भी झारखंड पुलिस में जैसे रिजर्व सीट या एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो जो इनका रनिंग है, जैसा कि अभी 1600 मीटर करवाया जाएगा झारखंड पुलिस में, कंबाइंड वैकेंसी आएगी, उत्पाद सिपाही उसी में मर्ज रहेगा, सरकारी गवर्नमेंट होमगार्ड भी उसी में रहेगा, कचपाल जिला बल भी रहेगा। तो उसमें दौड़ भी आप लोग का नहीं लिया जाएगा, सिर्फ परीक्षा पास करना है और मेडिकल देना है और फिर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोग के लिए, क्योंकि देखिए ये झारखंड पुलिस वाला वैकेंसी अभी वापस चला गया है। अब सारा प्रक्रिया होने में उसमें भी समझिए कि 1.5-2 साल लग ही जाएगा। आप ये मत सोच के चलिए कि 2-4-6 महीना ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं। अभी देखिए वैकेंसी सिर्फ निकाला और भराया, सो जाकर देखिएगा 2 साल बीत गया, कुछ एक प्रोसेस नहीं हो पाया। तो क्या लगता है उसका नया नियमावली तो ऐसी बनी गया, फिर से नोटिफिकेशन निकालना, फिर से फॉर्म फिलअप करवाना, सारा चीज़ करवाने में 1.5-2 साल वो ले ही जाएंगे। और इस दरमियान यदि आप लोग अभी होमगार्ड में बहाल हो जाते हैं तो जब वो वैकेंसी आएगी झारखंड पुलिस का तो उसमें अच्छा खासा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। चाहे आप उस समय रनिंग कीजिए, अब चूँकि देखिए अभी जैसे आप लोगों का एज काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है यहाँ के अभ्यर्थियों का, और 25, 26, 27 साल के एज में जो टाइमिंग दिया जा रहा है 1600 मीटर 6 मिनट, ये पास करना बहुत ही मुश्किल ये टास्क है। ये मामूली बात नहीं है 6 मिनट में 1600 मीटर। तो जो आप वहाँ पे मेहनत कीजिएगा वही मेहनत आप इस होमगार्ड भर्ती में मेहनत कीजिए, जो अभी आप लोग का 18 जिला में देखने को मिल रहा है सीटों का विवरण
तो आप यहीं पे तैयारी कीजिए ताकि वहाँ पे आप लोग को दौड़ का फिर वो चीज़ करना ना पड़े। वहाँ पे सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में भी देखिएगा कट ऑफ बहुत ही कम ही जाता है। यदि जो फ्रेशर है इनका मान लेते हैं मोटा मोटी कि यदि 200 जा रहा है तो इसका आधा 100 नंबर जाता है जो होमगार्ड में बहाल होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए और भी होमगार्ड भर्ती का बेनिफिट है कि ये आप लोग का अपना लोकल ज़िला, जो ज़िला के निवासी हैं उसी ज़िला में आप लोग का पोस्टिंग मिलेगी। तो बस सुबह का या रात का जो समय भी आप लोग को ड्यूटी दिया जाएगा, ड्यूटी भी आप लोग का 8-10 घंटे का ही होगा। वो किसी रेयर कंडीशन में कुछ वैसा यदि आ जाता है तब जा कर के वहाँ पे आप लोग का 10 से 12 प्लस भी आप लोग का ड्यूटी वर्क चला जाता है। लेकिन मेजर टाइम 8 से 10 घंटा का ही आप लोग का ड्यूटी लगेगा। सुबह 9-10 बजे जाना है जिस भी ऑफिस या जहाँ पे भी आप लोग को दिया जाएगा, शाम को 4-5 बजे चले आना है। तो इस दरमियान देखिए सुबह भिनसोर का समय, रात का समय, जो भी समय बचता है उसमें आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाला देखिए किसी भी हाल और हालात में पढ़ ही लेता है, चाहे उसके पास संसाधन हो चाहे नहीं हो। पढ़ने का यदि आप लोग इच्छुक है, जागृत है तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, आगे का तैयारी कर ही लीजिएगा। तो ये मत दिमाग में लाना है कि थकावट रहेंगे, थके हुए रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नहीं। पढ़ने वाला देखिएगा 12-12 घंटे तक काम, दिहाड़ी मजदूर काम करके भी पढ़ता है। खेती बाड़ी पूरा दिन रात मेहनत करके भी पढ़ने वाले लोग पढ़ ही रहे हैं। तो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज हो गया समझिए कि। तो देखिए यहाँ पे लोकल आप लोग का जब पोस्टिंग मिलेगी तो लोकल में पोस्टिंग मिलने के दरमियान क्या होता है कि इसमें आप लोग जब अपने घर परिवार से जुड़े हुए रहेंगे, एक बार आप अपने दोस्तों से पता कीजिए, पैसा बड़ी बात नहीं है। पैसा है बड़ी बात, वो चीज़ मानते हैं, लेकिन पैसा उतना बड़ी बात नहीं है। जो लोग बाहर में दूसरे स्टेट में जा कर के नौकरी कर रहे हैं, भले ही वो लोग 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, आप उनसे एक बार यदि मित्रता होगी तो बात करके देखिएगा, उन लोगों से एक ही जवाब देखने को मिलेगा कि भले 10,000, 15-20 ही हज़ार है, लेकिन अपना आप ज़िला, अपना क्षेत्र, अपना राज्य में ही काम कीजिए, वही ठीक है। तो वो बात आ जाती है। अभी आप लोग के पास जॉब नहीं है तो लग रहा है कि नहीं, कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, दुनिया के किसी भी कोना में कर लेंगे, वो अभी का समय है। लेकिन जब आप उस समय जाइएगा, उस स्थिति में रहिएगा तो जाकर के आपको लगेगा कि नहीं, घर तरफ ही ठीक था, अपना राज्य में ही ठीक था। लेकिन हाँ, अपना राज्य है तो देखिए झारखंड चूँकि इस प्रकार सा स्थिति ही यहाँ पे बन गया है कि धैर्य बहुत ही रखना पड़ेगा। झिल्लाहट से अपने आप को खुद को महसूस होगा कि क्या हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। यदि उस चीज़ को आप लोग झेल सकते हैं, मानसिक जो प्रेशर है उस चीज़ को यदि आप लोग झेल सकते हैं तो ही आप लोग अपना जिला या अपने झारखंड लेवल का परीक्षा का तैयारी कीजिए। इसमें और एक ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है कि जिस अभ्यर्थी के पास मान लिया जाए कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या आईटीआई से रिलेटेड कोई टेक्निकल डिग्री है, तो वो सर्टिफिकेट यदि आप उनको शो करते हैं, उनको दिखाते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है कि ऑफिशियल वर्कर के भी तौर पर आप लोग को रख लिया जाता है, क्लर्क के तौर पर भी आप लोग को पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाता है जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होती है। तो अभी के समय में देखिए कहीं पे भी आप लटक जाइए, वही बहुत ही आप लोगों के लिए समझिए कि अच्छा है। आप एक जगह लटके रहिएगा तो वहाँ से फिर एक हैंडसम सैलरी जब आप लोग को मिलता रहेगा तो जो घर का ताना है, समाज का ताना है, रिश्तेदारों का ताना है, उस चीज़ से आप लोग बच जाइएगा। उस चीज़ से बचिएगा ना तो आप लोग शांत दिमाग से फिर ऊँचे पोस्ट का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हर एक चीज़ के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं। हर एक चीज़ से लाभ होता है तो हानि भी होती है। ये सारा डिपेंड करता है सोचने पर कि आप किस प्रकार सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं या फिर नकारात्मक सोचते हैं। तो देखिए इतने सारे बेनिफिट है यदि आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं सो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है ये खुद आप लोगों को तय करना है। लोगों का आप कभी मत सुनिए। आप अपने आप की
अपने दिल की, अपने धड़कन की, अपने दिमाग की आप लोग जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं आप लोग के, उनकी आप लोग सुनिए। और ये जो 3 तंत्र दिल, दिमाग, धड़कन जो आप लोगों से कहता है आप उसी ओर बढ़िए। निश्चिंत आप लोग को सफलता इस प्रकार और इतनी मिलेगी जितनी कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा।